दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फाइनली एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। इस पूरे के पूरे केस के यानी 100 करोड़ रुपए का जो वसूली वाला मामला है, उसमें जो है 100 करोड़ रुपए का जो वसूली का जो पूरा का पूरा मास्टरमाइंड था, उसका नाम जो है जज के सामने खोल के रख दिया है। आप सबको पता है पिछले काफ़ी टाइम से जो अनिल देशमुख का केस है, खासकर कि 100 करोड़ रुपये वसूली का और मनी लॉन्ड्रिंग का केस, इसमें जो है सीबीआई और ईडी के द्वारा पिछले काफ़ी टाइम से छानबीन किया जा रहा है। साथ में ही जो चंडीवाल कमेटी हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, उनके द्वारा भी इस केस की छानबीन की जा रही है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि सोमवार को अनिल देशमुख और साथ में ही उनके जो निजी सचिव थे संजीव पांडे और सचिन वजे, इन तीन के तीनों लोगों ने रिटन में अपना बयान जो है अपने वकीलों के माध्यम से चंडीवाल कमेटी के सामने पेश किया है, यानी कि दाखिल किया है, जहां पर अनिल देशमुख के द्वारा कई बड़े खुलासे किए गए हैं, खास करके इस पूरे के पूरे केस के मास्टरमाइंड को लेकर। आपको बता दूं कि जैसा कि अपडेट आ रहा है, अनिल देशमुख के द्वारा बताया गया है कि बर्खास्त किए गए सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वजे की रंगदारी गतिविधियों के बारे में जानने के बावजूद भी तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह जो हैं, उन्होंने उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने दावा किया है कि इससे यह संदेह पैदा होता है कि जो परमवीर सिंह हैं वो सचिन वजे के साथ में थे, उनके साथ में उनका जो है हाथ था और वह अपने अब जबरन वसूली के इतिहास को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो कि शायद उनके निर्देशन में रहा होगा। मतलब कि इन्होंने इस पूरे के पूरे केस में जो भी वसूली का कांड हुआ है, उसका मास्टरमाइंड के रूप में परमवीर सिंह को दर्शाया है। वहीं अगर बात की जाए सचिन वजे की, तो सचिन वजे ने इस बयान में सीधा सीधा अपने आप को एक विस्ल ब्लोअर की तरह से पेश किया है। उसने सीधा सीधा बोला है कि वो जो है इन सारे के सारे ऑफिसर के अंडर में था, यानी कि परमवीर सिंह या जो भी अनिल देशमुख, जितने भी इस पूरे के पूरे केस में जो लोग फंसे हैं, उनमें सबसे छोटी पोस्ट पे था। इसलिए वो जो है इस पूरे के पूरे केस में मजबूर था। जो भी ऊपर से आदेश मिलते थे वो वही करता था। वो इसमें जो है पूरी तरह से उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो इस पूरे के पूरे केस में कहीं से भी शामिल ही नहीं है। वहीं आपको बता दूं कि संजय पांडे ने भी अपनी तरफ से इस पर जो है बयान दाखिल किया है, जहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि सिंह जो है, मतलब कि परमवीर सिंह जो है, वो भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोपों में जो है पहले ही वो आरोपों का सामना कर रहे थे। इसके साथ में ही अनिल देशमुख ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला है कि संदिग्ध और अस्पष्ट पिछले रिकॉर्ड होने के बावजूद भी परमवीर सिंह के कहने पर सचिन वजे को बहाल किया गया था, फिर से उनकी बहाली की गई थी। और रिपोर्ट की जो है वो ये दिखाती है कि परमवीर सिंह ने कई बड़ी लापरवाही की थी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा कांड जो है वो पब्लिक के सामने आया है, जिसकी वजह से ये 100 करोड़ रुपए की वसूली की गई थी। तो इसमें जो है ये सारा जो केस है वो पूरा घूम फिर के परमवीर सिंह के ऊपर आता है। परमवीर सिंह जो है इस पूरे के पूरे केस में एक मुख्य जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में ही उन्होंने मनसुख हिरेन मर्डर केस को लेकर भी कई खुलासे किए। मतलब कि यहाँ पर पूरे के पूरे केस को ले देकर जो अनिल देशमुख हैं, उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि उसमें मेन मास्टरमाइंड जो है वो परमवीर सिंह है, लेकिन परमवीर सिंह के खिलाफ में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अनिल देशमुख से लेकर सचिन वजे, ये सारे के सारे लोग जो है पिछले काफ़ी टाइम से जेल में हैं और इसमें जो है चंडीवाल कमेटी के द्वारा भी छानबीन की जा रही है। पिछले काफ़ी टाइम से छानबीन की जा रही थी और अभी तक जो है, पहले तो बयान लिया गया था, उनको जो है वहाँ पर प्रस्तुत होकर बयान देना पड़ा था, लेकिन अब जो है उनसे जो है रिटन में उनका बयान लिया गया है, जहां पर उन्होंने लिख कर ये खुलासे किए हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।